ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से और बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बसव राजू जो है वो ढेर हो गया है। एनकाउंटर में कुख्यात नक्सली बसव राजू ढेर हुआ है। मुठभेड़ में 30 नक्सली ढेर हुए हैं। लाल आतंक का खात्मा से जुड़ी हुई सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। Security forces neutralized 27 dreaded Maoists, including Nambala Keshav Rao, alias बासव राजू। नारायणपुर में नक्सलियों से बड़ी मुठभेड़ हुई है। नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ा। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद, हमें इन सब का काट निकालना है। मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी मारा गया है। इनामी नक्सली बसवा राजू, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, वो भी इसमें ढेर हुआ है। ये कहानी है बस्तर के बदलाव की, संघर्ष और संकल्प की, जो छत्तीसगढ़ को फिर से शांति, समृद्धि और सौंदर्य की धरती बना रही है। छत्तीसगढ़ में आज उम्मीदों की रोशनी है, हरियाली मुस्कुरा रही है और बस्तर एक बार फिर से खिल उठने को तैयार है। वो बस्तर जो कभी बंदूकों की गूंज से डरता था, आज वहां बच्चों की बेखौफ हंसी गूंज रही है, क्योंकि अब नक्सलवाद अपने आखिरी दौर में है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लाल आतंक के विरुद्ध जो निर्णायक कदम उठाए गए हैं, उनसे नक्सलवाद की जड़ें हिल चुकी हैं। प्रदेश में जिस रफ्तार से माओवाद के विरुद्ध अभियान चले हैं, उसने कई दशकों से दहशत का पर्याय बने नक्सलवाद की कमर तोड़ दी है। 21 मई 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन बन गया जब नारायणपुर के जंगलों में सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार माओवादियों को ढेर कर लाल आतंक पर गहरा प्रहार किया है। मारे गए माओवादियों में प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी का महासचिव और शीर्ष कमांडर नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू भी शामिल है, जिसे नक्सल आंदोलन की रीढ़ कहा जाता था। अब वह रीढ़ टूट गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन को नक्सलवाद के खिलाफ 3 दशकों की सबसे बड़ी जीत बताया और दोहराया कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ बंदूकों की जीत नहीं है, ये जीत है भरोसे की, विकास की और मानवीय संवेदनाओं की। इस तरह से कल हमें एक बड़ी सफलता मिली है। हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाके में गोलीबारी में 27 कुख्यात नक्सली न्यूट्रलाइज किए हैं। नक्सल आंदोलन की रीढ़ कहा जाने वाला माओवादी का महासचिव और पोलित ब्यूरो का सदस्य बसवा राजू उर्फ गगन्ना इस कार्रवाई में ढेर किया गया है। इसकी गिनती माओवादियों में नंबर 1 के रूप में होती थी। जब तक नक्सलवाद समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक इस तरह के ऑपरेशंस चलते रहेंगे। एक और जहां सरकार ने माओवादियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया, वहीं दूसरी ओर बस्तर के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की पूरी कोशिश की। नई सरेंडर पॉलिसी, शांति वार्ता का प्रस्ताव और आदिवासियों के लिए विकास के नए द्वार, विष्णु सरकार ने विश्वास जीतने के हर मोर्चे पर काम किया है, जिसका परिणाम है कि सिर्फ 2025 में ही 700 से अधिक माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। बीते 1.5 साल में 400 से ज्यादा माओवादी मारे गए हैं और सैकड़ों गिरफ्तार हुए हैं। विकास कार्यों के जरिए सरकार ने ये साफ संदेश दिया है कि अब बंदूक नहीं, अब भरोसा चलेगा। बस्तर में 28 नए सुरक्षा कैंप खोले गए हैं, जिससे जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हजारों किलो विस्फोटकों की बरामदगी, 2014 माओवादी ठिकानों का खात्मा और हजारों जवानों की तैनाती ये बताने के लिए काफी है कि नक्सलवाद का खौफ अब बीते वक्त की कहानी बन चुका है। छत्तीसगढ़ ने लाल आतंक के खिलाफ निर्णायक बढ़त ले ली है। अब बंदूक नहीं, भरोसा चलेगा। अब डर नहीं, विकास बोलेगा। अब सिर्फ ऑपरेशन नहीं, ये सार्थक परिवर्तन का आरंभ है। यह भरोसे, विकास और संकल्प की विजय गाथा है।